मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और कल वाले टॉपिक में हमने राइट एंड थंब रूल के बारे में बात की थी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, यहां पर लिखा नहीं गया पूरा। ठीक है, तो कल हमने किया था राइट एंड थंब रूल। राइट एंड थंब रूल की हेल्प के साथ, राइट एंड थंब रूल के हेल्प के साथ हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश की थी विद द हेल्प ऑफ दिस। मतलब थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, वेयर एज कर्वी फिंगर्स, रेस्ट ऑफ द फिंगर्स ऑफ योर हैंड्स, राइट एंड रेस्ट फिंगर्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास क्या निकल के आता था, सर्कुलर निकल के आएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल के आएगा, सर्कुलर निकल के आएगा। और यहां पर अगर थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब अपर डायरेक्शन में है, ठीक है, तो कर्वी फिंगर्स मेरे पास क्या निकल के आ रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकल के आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकल के आ रही है। पता है इसे कैसे इमेजिन कर सकते हो? ठीक है, अगर मैं इमेजिन करके दिखाऊं इसे कैसे इमेजिन कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा। आप ना जमीन की तरफ देख रहे हो, सोचो, इमेजिन करो जमीन की तरफ देख रहे हो और करंट बिल्कुल आपके सिर की तरफ आ रहा है, आंखों की तरफ निकल के आ रहा है, करंट आपकी आंखों की तरफ निकल के आ रहा है। इस तरह से इमेजिन करो, जब आंखों की तरफ करंट आपकी तरफ आ रहा है, बिल्कुल आपके सिर की तरफ आ रहा है करंट, जब आप ऊपर से नीचे जमीन की तरफ देख रहे हो, ठीक है, तो इमेजिन करो करंट आपकी आंखों की तरफ निकल के आ रहा है स्ट्रेट लाइन में, और करंट की सराउंडिंग में छोटे छोटे सर्कल्स बने हुए हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब अगर वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए नजर आएंगे, ठीक है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूमते हुए नजर आ रहे हैं, तो मतलब आपको क्या विजिबल है, नॉर्थ पोल विजिबल है, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट विजिबल है। करंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, फिर आपको उसका क्या विजिबल होगा, नॉर्थ पोल विजिबल होगा। इसी तरह से इमेजिन करो, आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, ऊपर से फ्लोर की तरफ देख रहे हो, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड ही जा रही है, करंट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड जा रही है, इन दैट केस आपको जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विजिबल होंगे वो कौन सी डायरेक्शन में विजिबल होंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विजिबल है तो आपको मतलब क्या नजर आ रहा है, साउथ पोल नजर आ रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है, साउथ पोल। इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं हम, ठीक है, कि ये थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड, और जो कर्व्स, ठीक है, अब मेरे हाथ को देखो इस तरह से, ये थंब आपकी तरफ निकल के आ गया दिस टाइम, और जो कर्वी फिंगर्स हैं टर्न कर रही हैं सर्कुलर डायरेक्शन में, इट मींस आपको क्या विजिबल हो रहा है, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको ये कर्वी फिंगर्स घूमती हुई नजर आ रही है, अगर ये टर्न करता हूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हुई नजर आ रही है आपको। मेरे हैंड को देखिए आप, ठीक है, इट मींस अभी आपकी तरफ कौन सा पोल आ गया, नॉर्थ पोल निकल के आ गया। अगर ऐसे कर देता हूं तो साउथ पोल नजर आना शुरू हो जाता है, तो साउथ पोल नजर आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से समझना है इससे कि कैसे देखना हमने, ठीक है। और कभी कभी न्यूमेरिकल्स में ना कैसे दिया होता है, न्यूमेरिकल्स में कभी कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रही है, अब याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल बी के साथ। और अगर न्यूमेरिकल के बीच में, ये न्यूमेरिकल्स के लिए बता रहा हूं बात, ठीक है, अगर न्यूमेरिकल्स के बीच में आपको इस तरह से दिया हुआ, क्रॉसेस के साथ दिया हुआ, तो इसका मतलब यह निकल के आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है, कॉपी के अंदर जा रही है, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, नोट कर लो इसे, बुक में नहीं मिलेगा। इस सिंबल का मतलब क्या निकल के आता है न्यूमेरिकल्स के बीच में, कि मैग्नेटिक फील्ड जो भी आपकी जा रही है वो कॉपी के अंदर की तरफ जा रही है, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ द पेपर। मतलब इस तरह से जाएगा
ये सर्कल अगर थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये जो आपकी कर्वी फिंगर्स निकल के आ रही हैं, बाकी हैंड की फिंगर्स निकल के आ रही हैं, वो घूम के अंदर की तरफ जा रही हैं, घूम के अंदर की तरफ जा रही है, पेज के अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अंदर की तरफ जा रही है। तो ये सिंबल, ये न्यूमेरिकल्स के लिए आपको याद रखनी है बात। ठीक है, फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू या कंसेप्चुअल क्वेश्चन कभी कभी दिया होता है, उनके लिए आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर सिंबल इस तरह से दिया हुआ डॉट्स के साथ, अगर सिंबल डॉट्स के साथ दिया हुआ है आपको इस तरह से, तो इसका मतलब ये आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, बाहर की तरफ आ रही है, आपकी कॉपी के बाहर की, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। आपके कॉपी के पेज में से बाहर निकल के आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, आपकी कॉपी के पेज में से बाहर निकल के आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सिंबल्स याद रखिए, न्यूमेरिकल्स के लिए ये सिंबल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया या न्यूमेरिकल्स हो गए, उनमें ये सिंबल्स यूज किए जाते हैं, एट दैट टाइम याद रखिएगा। चलिए, आज का मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ रहा है, दैट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ रहा है। ठीक है, आज का। ठीक है, सोलेनॉइड होता क्या है पहले तो ये देखना है, व्हाट इज ए सोलेनॉइड। ठीक है, तो प्लीज इसे नोट जरूर करिएगा कॉपी के ऊपर। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब होता क्या है, अब इतना तो हमें पता चल गया था कि मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, इतना हमें समझ आ गया। देखिए, याद रखिएगा 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड का कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड शेप ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह से अगर सर्कुलर है तो रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर स्ट्रेट लाइन है तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन करंट तो आएगा ही आएगा। इसी तरह से नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर अब इतना पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, लेकिन इफ वी वांट टू यूज स्मॉल करंट, मैं बहुत छोटे करंट में, इफ वी वांट टू यूज स्मॉल करंट टू प्रोड्यूस लार्ज मैग्नेटिक फील्ड, सोचो जरा इस बात को। इफ वी वांट टू प्रोड्यूस लार्ज मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग द स्मॉल करंट, तो याद रख लो, तो किसे यूज किया जाता है, सोलेनॉइड को यूज किया जाता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड की वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंस निकल के आती है कि पर्पस ऑफ सोलेनॉइड क्या निकल के आता है, व्हाई वी आर यूजिंग दिस सोलेनॉइड। होता क्या सोलेनॉइड, इसके बाद बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, सोलेनॉइड का काम क्या है कि स्मॉल करंट में लार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके दिखाए। अब मुझे तो मालूम है यार, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, बट स्मॉल करंट में लार्ज मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक डिवाइस तैयार की। सोलेनॉइड इज अ डिवाइस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन प्रोड्यूस द लार्ज मैग्नेटिक फील्ड, वी कैन प्रोड्यूस द लार्ज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये डिवाइस बनती कैसे है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हाउ दिस डिवाइस इज फॉर्म्ड, उसके ऊपर बात करते हैं। आइए समझिए। अब सोलेनॉइड की अगर सिंपल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो क्या लिया जाता है, यहां पर एक सबसे पहले तो बेस लिया जाता है। दिस इज द बेस, इसे बेस को कह देते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या निकल के आ रहा है, बेस निकल के आ रहा है। अब याद रख लो, बेस हमेशा क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा। बेस इज ऑलवेज ए नॉन कंडक्टिंग मटीरियल, लाइक कार्डबोर्ड, ऐसा कुछ होगा। बेस हमेशा नॉन कंडक्टिंग मटीरियल यूज किया जाता है इसमें। चेक करो जरा, बेस इज ऑलवेज ए नॉन कंडक्टिंग।
ठीक है, तो क्या करते हैं हम एक वायर लेते हैं, वायर इस तरह से आ रही है, किसी बैटरी के साथ, सोर्स ऑफ करंट के साथ कनेक्टेड है ये वायर इस तरह से। तो वायर ये पीछे से आई तो इसके ऊपर टर्न्स लेने शुरू कर देते हैं इस तरह से। कंस्ट्रक्शन देखो इसकी, इस तरह से। कभी कभी मैं भी अच्छी ड्राइंग कर लेता हूं। ये इस तरह से वायर निकल के आ रही है। तो मैंने 3D फिगर बनाने की कोशिश की कि वायर टर्न ले रही है, पीछे चली जाती है, पीछे की तरफ चली जाती है, ठीक है, इस तरह से। अब सोलेनॉइड की जो लेंथ दी हुई है ये L लेंथ है, ठीक है। अब इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव से पहले गया इधर, तो करंट इस तरह से जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है ना करंट, तो ये डायरेक्शन निकल के आ रही है करंट की, ये डायरेक्शन निकल के आ रही है करंट की। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स है। अब यहां पर तो मैंने टर्न्स के बीच में गैप ज्यादा शो कर दिया, बट एक्चुअल में अगर प्रॉपर सोलेनॉइड की देखी जाए, अगर आप देखोगे तो वो सोलेनॉइड के बीच में, इनके बीच में गैप्स नहीं होते, वायर के बीच में गैप्स नहीं होते, ठीक है। बट जो ये वायर यूज की जाती है इसके अंदर, ये क्या होती है, इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड वायर होती है। इंसुलेटेड वायर मतलब कुछ ना कुछ प्लास्टिक की लेयर होगी उसके ऊपर, ये इंसुलेटेड वायर यूज की जाती है। अब सबसे पहले बेस लिया हमने नॉन कंडक्टिंग, जैसे कार्डबोर्ड वगैरह हो गया। अब उस बेस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, वायर के क्वाइल बना रहे हैं, इसे कभी कभी वर्ड क्वाइल यूज कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स देते जा रहे हैं। अब ध्यान इस बात का देना क्वाइल को तैयार करने वक्त, सोलेनॉइड को तैयार करने वक्त, कि इनके बीच में, नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में गैप बहुत स्मॉल होना चाहिए, दूसरा वायर इंसुलेटेड होनी चाहिए, और एक दूसरे को क्रॉस ना करके जाए वायर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो दिस इज ए सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ड्रॉ दी डायग्राम ऑफ द सोलेनॉइड। तो ये मेरा डायग्राम निकल के आ रहा सोलेनॉइड, ये मेरा डायग्राम निकल के आ रहा सोलेनॉइड का। अगर ये करंट आई जा रहा है इसके अंदर, तो ये करंट आई सभी कॉइल्स के अंदर करंट आई मूव करेगा इसके अंदर। अब जब भी, अब याद रखिएगा, जब भी इसके अंदर करंट इस तरह से जाएगा, पहले तो कंस्ट्रक्शन निकल गया, कंस्ट्रक्शन ये वाली बनाने के बाद कॉइल के ऊपर, मतलब बेस के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स का तार के मैं क्या करता हूं, सर्कुलर डायरेक्शन में लपेटता जा रहा हूं कॉइल को, किसके ऊपर, बेस के ऊपर। अब अगर ये तैयार हो गया, एंड नाउ अगर इसके बीच में से करंट पास करेगा, तो इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक व्हेन आई करंट पासिस, solenoid behaves like a bar magnet, solenoid behaves like a bar magnet, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इस बात को याद रखो, ठीक है ना। When I current passes through the solenoid, it behaves like a bar magnet, तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बार मैग्नेट की तरह अगर हम बात कर रहे हैं कि भी बिहेव कर रहा है, तो इस बात को ध्यान रखना। अब कॉपी की लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में जाके देखो करंट की डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में खड़ता हूं और लेफ्ट हैंड साइड से जाकर इमेजिन करो, सपोज जैसे ये मेरे पास स्टाइलस है, ये सर्कुलर है ना, ये स्टाइलस मेरे पास सर्कुलर है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ये स्टाइलस को देखूं अपनी तरफ, तो यहां पर मैं अगर करंट की डायरेक्शन को इमेजिन करूं, तो करंट की डायरेक्शन मेरे पास क्या यहां निकल के आ रही है, मुझे क्या विजिबल हो रहा है, सर्कुलर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विजिबल हो रही है। करंट मुझे यहां पर रोटेट करता हुआ कैसे नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट नजर आ रहा है अगर लेफ्ट साइड से देखूंगा।
जहां पर मैंने बेस लिखा। अगर राइट हैंड साइड से देखूंगा जाके, अब यहां पर डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी बंदा ऑब्जर्व कर रहा है ना करंट को, किस डायरेक्शन से ऑब्जर्व कर रहा है। अगर तो वो लेफ्ट हैंड साइड से ऑब्जर्व करेगा तो उसे ऐसा लगेगा जो क्वाइल्स निकल के आ रही है ना, ये वायर जो निकल के आ रही है, जो रेड कलर की मैंने वायर लगाई है, ठीक है, वायर के अंदर करंट जो निकल के आ रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकल के आ रहा है, अगर वो लेफ्ट साइड से देखेगा। अगर राइट साइड से आके देखेगा तो उसे लगेगा कि वायर के अंदर करंट जो निकल के आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकलेगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर कि ऑब्जर्वर किस डायरेक्शन में खड़ के करंट की डायरेक्शन को ऑब्जर्व कर रहा है। और अगर ऑब्जर्वर लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जर्व कर रहा है तो याद रखिएगा सोलेनॉइड के ऊपर ये साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा, ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। अभी हमने किया, अभी मैंने रिवाइज कराया, हालांकि ये चीज हमने कल की थी मैंने, लेकिन रिवाइज करवाया सोलेनॉइड शुरू करने से पहले कि करंट की डायरेक्शन अगर हमें क्लॉकवाइज नजर आती है तो वो साउथ पोल के लिए होता है, मतलब आपकी तरफ साउथ पोल नजर आ रहा है। अगर आपको करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज नजर आ रही है तो मतलब साउथ पोल है, ठीक है। और अगर करंट की डायरेक्शन अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है तो वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से जब ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो इसका एक एंड नॉर्थ पोल बन जाता है, एक एंड साउथ पोल बन जाता है, एक एंड नॉर्थ पोल बन जाता है, एक एंड साउथ पोल। सो दिस इज द सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड। दिस इज द सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का पर्पस क्या है? स्मॉल करंट, आई करंट सेंड किया और लार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कैसे लार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसके अंदर एन टर्न्स है, इसके अंदर एन टर्न्स है। सभी टर्न्स में, जैसे ये वाला टर्न है, सभी टर्न्स में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है। सारे टर्न्स को ऐड करो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी बड़ी निकल के आएगी, ठीक है ना। अगर स्मॉल करंट आई भी सेंड कर रहे हो इसमें तो सभी टर्न्स में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। एक पहले टर्न में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, फिर दूसरे टर्न में प्रोड्यूस हुई, तीसरे टर्न में प्रोड्यूस हुई। अब इसके पास अगर एन टर्न्स हैं, सारे के सारे एन टर्न्स मिलके कंबाइंड होके एक लार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारे पास फायदा क्या निकल के आया? स्मॉल करंट में लार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, स्मॉल करंट में मेरे पास लार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। हमारा ये फायदा निकल के आया हमें, ये फायदा निकल के आ रहा हमें। ठीक है। तो अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बनाने की कोशिश करूं अगली पिक्चर में, ध्यान से देखिएगा, तो मैंने ये क्या लिया, बेस लिया, थोड़ा सा नीचे करके बनाया। ये मैंने कहा मेरे पास क्या निकल गया, बेस निकल गया, ठीक है। बेस के ऊपर मैंने ये क्या किया, वायर को चढ़ा दिया इस तरह से, ये वायर निकल गया। तो ये कनेक्टेड है किसके साथ, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके दिखाएंगे, ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ये नॉर्थ पोल निकल के आया, ये साउथ पोल निकल के आया, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से निकल के आएगी, नॉर्थ टू साउथ। मैंने ऐसे ही बनाया था ना पहले, ये नॉर्थ टू साउथ, ये इस तरह से, इस तरह से नीचे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इनसाइड द बार मैग्नेट इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के आ रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ब्लैक कलर की जो मैंने लाइंस बनाई हैं रिप्रेजेंट कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड्स। अब ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रही है, इस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रही है। दिस इज
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सोलेनॉइड को यूजेस की बात करते हैं। सोलेनॉइड का यूज जो निकल के आता है टू फॉर्म द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है। सोलेनॉइड इज यूज्ड टू फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात आ जाती है ना, तो ये स्पेशल पर्पस सोलेनॉइड बनते हैं। हमारे सिलेबस में सोलेनॉइड इज यूज्ड टू फॉर्म द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जो मैग्नेट्स इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प के साथ काम करें, बेस्ड अपॉन दी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का नाम देते हैं। सोलेनॉइड इज यूज्ड टू फॉर्म द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब जो सोलेनॉइड इज यूज्ड टू फॉर्म द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा उसका बेस क्या निकल के आएगा। बेस, यहां पर अब बेस इसका नॉन कंडक्टिंग नहीं निकल के आएगा। जब भी सोलेनॉइड को यूज किया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो बेस इसके डिफरेंट डिफरेंट निकल के आ रहा है, बेस इसका फिक्स्ड नहीं है। अगर सिंपल सा कोई सोलेनॉइड उठाया जाए जिसको, तो उसका बेस हम नॉन कंडक्टिंग उठा लेते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए सोलेनॉइड को यूज किया जाता है, तो इसका बेस जो निकल के आता है, ठीक है, बेस को कभी कभी हम क्या बोल देते हैं, कोर भी बोल देते हैं। आपकी बुक्स में कोर दिया होगा, ठीक है, जिसके ऊपर वायर को रोटेट करवाया जा रहा है सर्कुलर डायरेक्शन में, उसे बेस बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी उसके लिए वर्ड कुछ बुक्स में कोर यूज कर लिया जाता है। ठीक है, अब सोलेनॉइड को अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए यूज करते हो, तो हम मटेरियल कौन सा यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन। कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। याद रखो इस बात को, कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो आप मेंशन करोगे कोर क्या निकल के आएगा? सॉफ्ट आयरन निकल के आएगा, सॉफ्ट आयरन निकल के आएगा। ठीक है, सेकंड क्या निकल के आएगा? नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। किसके ये उसके फैक्टर्स आ गए। वो फैक्टर्स कौन कौन से निकल के आ रहे हैं? बेस उसका सॉफ्ट आयरन होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्न्स, अब अगर मैं चाहता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आए, तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होने चाहिए? लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए। वो मैंने आपको पीछे बताया, जितने ज्यादा टर्न्स निकल के आएंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हर टर्न एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सारे के सारे टर्न्स के मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करोगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड निकल के आएगा। तो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा मेरे पास क्या निकल के आएंगे? मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं, जितने ज्यादा टर्न्स करोगे उसका साइज इतना ज्यादा इंक्रीज करता जाएगा। तो टर्न्स हम कोशिश करते हैं, तभी मैंने क्या बताया, जो टर्न्स होते हैं ना उनके बीच में गैप हम कम से कम रखते हैं। वायर को इंसुलेट कर देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि स्मॉल बेस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टर्न्स निकल के आए। तो उसके लिए जो गैप होता है टर्न्स के बीच में, वो ऑलमोस्ट हम जीरो कर देते हैं कि उनके बीच में कोई गैप ना निकल गया। इतने क्लोजली पास हम टर्न्स को लेके आते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टर्न्स हम उसके ऊपर लेके आ सके। देन थर्ड फैक्टर जो निकल के आता है वो निकल के आएगा स्ट्रेंथ ऑफ करंट। ऑब्वियस है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। अब मुझे मालूम है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, तो लार्जर द करंट ग्रेटर इज द मैग्नेटिक फील्ड। ग्रेटर इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मेरा सोलेनॉइड का पर्पस निकल के आया व्हेन सोलेनॉइड इज यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह जब सोलेनॉइड को यूज करते हो तो फैक्टर्स क्या निकल के आ रहे हैं, ये उसके ऊपर आ गया कि सोलेनॉइड किसके फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। कि सोलेनॉइड किसके फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, देखो जरा। अब एक नई बात सीखते हैं।
नहीं बात। अगर ये मैं पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को एक्सचेंज करता हूं, ठीक है, सपोज करो दिस टाइम, अब ये पॉजिटिव है, इसे रिमूव कर दिया, ठीक है, अब मैंने क्या किया, नेगेटिव यहां पर बना दिया, पॉजिटिव यहां पर बना दिया। अगर आप बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज करोगे तो याद रखिएगा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वो भी चेंज कर जाएगा। तो नॉर्थ पोल ये इधर आ जाएगा, साउथ पोल इधर आ जाएगा। नोट कर लो इस बात को। ऑन चेंजिंग दी पोलैरिटी ऑफ बैटरी, इस पॉइंट को नोट कर लो। ऑन चेंजिंग दी पोलैरिटी ऑफ बैटरी, पोलैरिटी ऑफ बैटरी मतलब पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल अगर बैटरी का चेंज कर दोगे, ऑन चेंजिंग दी पोलैरिटी ऑफ ए बैटरी सोलेनॉइड्स, north pole and south pole of the solenoid also changes. North pole and south pole of solenoid also changes. ठीक है, देन एक और प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान दिलवाता हूं। इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब निकल के आ रहा है सेम, मैग्नेटिक फील्ड इज सेम इनसाइड सोलेनॉइड के अंदर। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हाउ वी रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेस है ये आपका, जब आप प्लस 2 क्लास में ये चैप्टर जाके पढ़ते हो ना तो ये बातें रिपीट नहीं होती। हाउ टू रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रेट लाइंस के साथ, ये इस तरह से, और स्ट्रेट लाइंस के बीच में गैप सेम होना चाहिए। ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेट लाइंस के साथ। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस हमेशा क्या होगा, इक्वल। तो दिस रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या कह रहा है, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। आप चेक करो, अब ये है मेथड टू रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब आप चेक करो जरा, अब मैंने क्या किया, सोलेनॉइड के अंदर इसी तरह से यूनिफॉर्म भी दिखाया हुआ, ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर मैंने स्ट्रेट लाइंस ही दिखाई है, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस दिखाई है, उनके बीच में गैप भी सेम रखने की कोशिश की है, ठीक है। तो इनसाइड द सोलेनॉइड ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट, यूनिफॉर्म बी को। इनसाइड द सोलेनॉइड वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म। कैसे, स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं और उनके बीच में गैप भी सेम होना चाहिए, उनके बीच में गैप भी सेम होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखो। ठीक है, अब जो हायर लेवल की बातें निकल के आ रही हैं, जो आपके सिलेबस के बाहर की बातें निकल के आ रही हैं, वो बातें ये निकल के आ रही हैं, हमने यहां पर आउटसाइड दी सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड शो की हुई है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए आउटसाइड दी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है सोलेनॉइड की। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सोलेनॉइड के इनसाइड होती है, लेकिन बाहर आउटसाइड दी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। लेकिन 10th क्लास के सिलेबस में ऐसा कुछ बताया नहीं हुआ। 10th क्लास में सोलेनॉइड की अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड इसी फॉर्म के अंदर शो की हुई है, तो आपको पेपर में ऐसे ही शो करके आनी है। वैसे एक्चुअल में अगर देखा जाए आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है,
सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड एक जीरो होती है, याद रखिएगा। ये +2 लेवल की बात निकल के आती है, ये +2 लेवल की बात निकल के आती है। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड, वो कौन कौन से फैक्टर है? नंबर ऑफ टर्न्स, सेकंड बेस, थर्ड करंट, वैल्यू ऑफ करंट। 3 फैक्टर्स निकल के आए। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के साथ भी यही निकल के आएगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में याद रख लो कि बेस हमेशा क्या निकल के आना चाहिए? सॉफ्ट आयरन निकल के आना चाहिए। बेस हमेशा क्या निकल के आना चाहिए? सॉफ्ट आयरन निकल के आना चाहिए। 1 मार्क में पूछते हैं विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो आप लिखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए मटेरियल यूज किया जाता है सॉफ्ट आयरन, क्योंकि सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटाइजेशन, मतलब सॉफ्ट आयरन को बहुत इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हो, बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है। तो दिस इज द रीजन कि हम सॉफ्ट आयरन को क्यों यूज करते हैं। दिस इज द ओनली रीजन कि सॉफ्ट आयरन को क्यों यूज किया जाता है। ठीक है जी, यहां तक देख लिया आपने। चलिए फिर अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हाँ आता है कि नहीं आता। ठीक है, चलिए अब मेरे पास यहां पर एक क्वेश्चन निकल के आता है इन फिगर। ये मेरे पास फिगर दी हुई है इस तरह से। अब इसके फिगर के ऊपर ये वायर निकल के आ गया इस तरह से। ठीक है, थोड़ी सी साफ सी बनाई हुआ है, अलग कलर के साथ बनाते हैं। ये मेरी वायर निकल के आ रही है इसके, ये वायर है। ठीक है, वायर में इस डायरेक्शन से करंट एंटर कर रहा है, इस डायरेक्शन से करंट एंटर कर रहा है। ये ए एंड है, ये बी एंड है, तो यहां से करंट एंटर कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहां पर सोर्स ऑफ बैटरी दिया होगा कि करंट यहां से एंटर कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो हमें क्या करना है? दिस इज ए सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड है। ठीक है, विच एंड विल बी ए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये बताना आपको। ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है, और सोलेनॉइड के बीच में एक एंड मेरा क्या निकल के आ रहा है? नॉर्थ पोल निकल के आ रहा है। दूसरा एंड मेरा क्या निकल के आ रहा है? साउथ पोल निकल के आ रहा है। अब करंट की डायरेक्शन के हेल्प के साथ आपको बताना है कि कौन सा एंड नॉर्थ पोल है और कौन सा एंड साउथ पोल। सोचो, टेक योर टाइम, मैं आपको टाइम दे रहा हूं सोचने के लिए। कौन सा एंड इसमें मेरा नॉर्थ पोल निकल के आएगा और कौन सा एंड साउथ पोल निकल के आएगा? आपके पास करंट की डायरेक्शन प्रेजेंट है। देखिए करंट, अब कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन को देखिए। अगर तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ रही है तो वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज निकल के आ रही है तो वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। सोच के बताइए मेरे पास क्या निकल के आएगा आंसर। करंट की डायरेक्शन सोच के बताइए क्या निकल के आएगी। टेक योर टाइम। किसी को आया? साहिल आया समझ में? पता चली करंट की मतलब ए और बी के ऊपर मेरा कौन सा पोल निकल के आएगा? साहिल, साहिल आया? साहिल है? साहिल का स्पीकर नहीं अभी चला। चलो छवि आपसे पूछते हैं। छवि
इसमें से कौन सा साउथ पोल निकल के आएगा, कौन सा नॉर्थ पोल निकल के आएगा? करंट की डायरेक्शन मेंशन है आपको, सोचो, दिमाग लगाओ। पता नहीं, छवि मैंने बताया था अगर करंट आपको विजिबल हो रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, तो वहां पर आएगा साउथ पोल, और करंट अगर आपको विजिबल होगा एंटी क्लॉकवाइज तो वहां पर करंट निकल के आएगा नॉर्थ पोल। तो अब सोच के बताओ क्या निकल के आएगा? कोई भी बच्चा, हर्ष बोल रहा है, चलो हर्ष रिप्लाई आ गया, ठीक है, हर्ष ने रिप्लाई दे दिया मुझे, ठीक है, और किसने? हर्ष, इसका रिप्लाई बोल के बताओगे, एक्सप्लेन करोगे जरा? साहिल ने भी बताया, साहिल और हर्ष का रिप्लाई दोनों का सही है, ठीक है, रिप्लाई दोनों का सही है, मुझे एक्सप्लेन कर दो बेटा, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करूं। बहुत अच्छा, वेरी गुड, मतलब मेरी बात समझ में कईयों को तो आ गई है, काफी बच्चों को समझ में आ गई। छवि ने लेट ज्वाइन किया था, माइट भी इसके कारण थोड़ा सा रह गया उसका। चलो मैं समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है। करंट की डायरेक्शन किस तरह से निकल के आ रही है, ठीक है। अगर करंट यहां से एंटर किया है तो इस तरफ यहां पर ऐसे जाएगा करंट, ठीक है, इस तरह से, ये ऊपर की तरफ जाए, तो करंट यहां से होता हुआ इधर डाउनवर्ड, इधर अपवर्ड, इधर डाउनवर्ड, इधर अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, इस तरह से करंट की डायरेक्शन निकल के आ रही है। मतलब मैं अगर थोड़ा सा इसे बड़ा बनाऊं, इस तरह से देखो जरा, इस तरह से अगर जा रहा है, ठीक है, तो करंट अगर इस डायरेक्शन में एंटर किया, यहां पर करंट डाउनवर्ड जा रहा है, यहां पर करंट अपवर्ड जा रहा है, यहां पर डाउनवर्ड, यहां पर अपवर्ड, यहां पर डाउनवर्ड, यहां पर अपवर्ड, करंट इस तरह से मूव कर रहा है। मैंने नीचे पिक्चर बड़ी बना के दिखा दिया, बड़ी पिक्चर बना के दिखा दी, ठीक है। अब ध्यान से इमेजिन करो जरा, ठीक है, अगर आप सामने की तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हो कॉइल को, तो ये एक तरह से पेन को रख दिया करो, अपने सामने पेन को रख लिया करो, ठीक है। तो आपके पास डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है, यहां पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में आके डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है मेरे पास, ठीक है। तो वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी, डायरेक्शन क्लॉकवाइज निकल के आ रही है कि एंटी क्लॉकवाइज निकल के आ रही है, वो डायरेक्शन बताएगा कि मेरा साउथ पोल निकल के आ रहा है कि नॉर्थ पोल निकल के आ रहा है। वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करी है, मेरा साउथ पोल निकल के आ रहा है कि नॉर्थ पोल निकल के आ रहा है। चेक करो जरा। अब बाकी बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं, हर्ष ने मुझे इसका रिप्लाई बिल्कुल सही दिया, मैंने बोला नहीं है अभी तक रिप्लाई, रीजन उसका कि बच्चे सोच सकें, खुद अपना दिमाग लगा सकें कैसे निकल के आएगा इसका आंसर, दिमाग लगा के देखो, ठीक है। तो ध्यान से समझिए इस बात को, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। अब आप अगर देखो इसे, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपकी तरफ निकल के आएगा और ये वाला पोर्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में निकल के आएगा। ये वाला पोर्शन जो निकल के आ रहा है ना ब्लू कलर के साथ, ये आपको विजिबल होगा एवरी टाइम जब भी वायर रोटेट की जाती है, ये वाला पोर्शन आपको विजिबल होगा। ये वाला पोर्शन बेस के पीछे की तरफ निकल के आ रहा है, बेस के पीछे की तरफ निकल के आ रहा है। सोचो जरा, तो मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां से क्या होगा, करंट यहां से बाहर निकलेगा, आई करंट, आई करंट यहां से बाहर निकल रहा है। तो आप चेक करो यहां पर, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में निकल के आ रहा है। तो यहां पर मैंने थोड़ा सा ध्यान दें, इस बात को रब करें इसे, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन मेरा आगे आ रहा है, सॉरी ये वाला पोर्शन मेरा आगे आ रहा है, तो यहां पर करंट की डायरेक्शन मुझे क्लॉकवाइज विजिबल है। यहां पर अगर करंट की डायरेक्शन मुझे क्लॉकवाइज विजिबल है
तो ए के ऊपर मेरा क्या निकल के आएगा, साउथ पोल निकल के आएगा। यहां पर मेरा क्या निकल के आएगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, जब मैं इस डायरेक्शन से ऑब्जर्व करूंगा, हमें देखना पड़ेगा मैं लेफ्ट हैंड साइड से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि राइट हैंड साइड से। अब अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, लेफ्ट हैंड साइड से अगर ऑब्जर्व करता हूं, तो ये मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट निकल के आ रहा है। ये मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट निकल के आ रहा है। और अगर करंट की डायरेक्शन हमें क्लॉकवाइज निकल के आ रही है, तो ए मेरे पास क्या निकल के आएगा, साउथ पोल निकल के आएगा। ए मेरे पास क्या निकल के आएगा, साउथ पोल निकल के आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवाता हूं, अभी क्लियर हो जाएगी ये बात, अभी क्लियर हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखते हैं। मेरे पास ये इस तरह ये बेस निकल के आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर वायर जो इस तरह से निकल के आ रही है। अब यहां पर 100% क्लियर होगा कि कौन सा पोर्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, कौन सा। अब ये वायर इस तरह से जा रही है, मतलब यहां से जो वायर, जो पॉजिटिव टर्मिनल जो निकल के आ रहा वायर का, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, वो आपको विजिबल नहीं हो रहा। विजिबल ये वाला पोर्शन हो रहा है, ठीक है, इस तरह से ये वायर इस तरह से विजिबल हो रही है। ठीक है, अब जो विजिबल पोर्शन है ना वायर का, एक पोर्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया, एक पोर्शन विजिबल आगे की तरफ। अब कॉपी के ऊपर बना रहे हैं ना 3D फिगर। अब करंट की डायरेक्शन को ऑब्जर्व करो जरा। अब करंट की डायरेक्शन इस तरह से निकल के आ रही है। अगर ये ऊपर गया तो यहां पर ये डाउनवर्ड आएगा, यहां पर ये डाउनवर्ड आएगा, एवरी टाइम यहां पर ये डाउनवर्ड निकल के आ रहा है। ठीक है, तो पेन को अपने सामने ऐसे रख के देखो कॉपी के ऊपर, जैसे मैंने रखा हुआ, ठीक है, और ऑब्जर्व करो। आपको जो आपके एंड की तरफ, इस तरफ जो विजिबल हो रहा है, तो इस तरह से विजिबल होता हुआ नजर आ रहा है, इस तरह से। ये तो ये मेरे पास क्या निकल के आ रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये मेरे पास क्या निकल के आ रही है, क्लॉकवाइज। मतलब यहां पर करंट जो मेरा निकल के आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगेन ये मेरा साउथ पोल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साउथ पोल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ध्यान से समझो इस बात को। यहां से तो समझ में आ ही रहा है ना, ये पोर्शन इस तरह से देखो, वायर इस तरह से, ये इस तरह से निकल के आ रहा होगा वायर के, इस तरह से, ये वायर के ऊपर। तो मेरे पास ये डायरेक्शन क्या निकल के आएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन निकल के आएगी। और जब भी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन निकल के आएगी, जिस मैं इस एंड से देख रहा हूं, जिस एंड से मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन नजर आ रही है, तो वो क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। समझो इस बात को। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में कैसे था, पिछले क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। पिछले क्वेश्चन में यहां पर ना और थोड़ी फिगर करेक्ट करते हैं, ये फिगर को करेक्ट करते हैं। फिगर पिछले क्वेश्चन में ये इस तरह से निकल गया, ये ऐसे, तो मतलब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में निकल गया। ठीक है, इस तरह से निकल गया, इस तरह। मतलब यहां पर वायर शो नहीं की हुई थी। तो आप दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करके देखो। यहां पर करंट की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है विजिबल पोर्शन में, यहां पर नॉट विजिबल पोर्शन में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड जा रही है। तो मतलब दोनों डायरेक्शन तो सेम निकल के आ रही है, प्रोसेस उल्टा हो गया। यहां पर करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन वो बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो पॉसिबिलिटी देख के चलो। 3D फिगर्स हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना पड़ेगा। 3D फिगर्स हैं, थोड़ा सा, मैं बार बार बोल रहा हूं, दिमाग लगा के चलना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक और इजी सा क्वेश्चन करते हैं। अगर आपके पास ये विजिबल है, ये आपका एक एंड है, ये दूसरा एंड है, ठीक है, ये एंड एक्स है, ये एंड वाई है, ठीक है। इसके बीच में अगर करंट आपको इस तरह से विजिबल है, इसमें करंट इस तरह से विजिबल है। अब बताइए कौन सा एंड नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा एंड साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। छवि अब बताओ जरा। इसमें तो डायरेक्टली पता चल गया ना छवि,
कि नॉर्थ पोल क्लॉकवाइज कौन सा और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा एंटी क्लॉकवाइज और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है? छवि बोलो जल्दी। छवि बोल के बता दो। गलत। अरे साफ साफ देखने को मिल रहा है, यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट है। और जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट निकल के आएगी तो क्या निकल के आएगा? साउथ पोल निकल के आएगा। ये क्या बन रहा है मेरा? साउथ पोल बन रहा है। यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्थ पोल। देखो जरा, सिंपल बात है, याद रखना आपको कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की तो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वो नॉर्थ पोल को। आपको यही याद रखनी बात। ये याद रखने के बाद वायर्स के बीच में करंट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कॉइल्स जो निकल के आ रहे हैं उनमें ये चेक करना है, वहां से हमें पता चलेगा साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्या निकल के आ रहा है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल कंक्लूजन ये है मेरा, इसे याद रखो। आज का ओवरऑल कंक्लूजन, कि अगर मुझे सोलेनॉइड के बीच में ये इस तरह से दिया हुआ, अगर सोलेनॉइड का ये बेस दिया हुआ मुझे इस तरह से, ठीक है, और उसके अंदर कॉइल इस तरह से जा रही है, यहां पर अगर कॉइल नजर नहीं आ रही तो मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन चलेगी। इसका बैक पोर्शन जो मुझे विजिबल नहीं है, मुझे सिर्फ फ्रंट विजिबल है। यहां पर कॉपी के ऊपर मुझे फ्रंट विजिबल होगा। अब वायर का ये वाला पोर्शन बैकवर्ड डायरेक्शन से होते हुए आगे की तरफ आ रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन से होते हुए आगे की तरफ आ रहा है। तो ये मैं सिर्फ आगे वाला पोर्शन शो करता जा रहा हूं कॉइल के अंदर। तो जब भी कॉइल खत्म होगी तो अगर यहां पर ये स्टार्टिंग में बैकवर्ड डायरेक्शन में था तो लास्ट में ये फ्रंट डायरेक्शन में निकल के आएगा। तो ये इस तरह से, और अगर यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल तो करंट अगले टाइम यहां पर निकल के आएगा। तो ये हमेशा साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व करूंगा, लेफ्ट साइड से अगर ऑब्जर्व करूंगा तो करंट की डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है? क्लॉकवाइज निकल के आ रही है। जब भी सामने वाले पोर्शन को देखोगे तो ये इस तरह से निकल के आएगा, ये इस तरह से, ये क्लॉकवाइज निकल के आ रही है, ये क्लॉकवाइज। हमेशा सामने वाली साइड को इमेजिन करो। सामने वाली साइड में अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो करंट क्लॉकवाइज है, सामने वाली साइड में करंट अगर अपवर्ड जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन निकल के आ गई करंट की तो वो साउथ पोल निकल के आएगा, उसका ऑपोजिट एंड क्या बन जाएगा? नॉर्थ पोल बन जाएगा। सिमिलरली एक और फिगर देता हूं, ये इस तरह से है, इसके ऊपर कॉइल इस तरह से जा रही है, ये इस तरह से रिप्रेजेंट। तो यहां से अगर मैं मान के चलूं ये इस तरह से, तो करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है? आई, इस तरह से। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ऊपर है, फ्रंट डायरेक्शन में हमेशा क्या आ रहा है? ये डाउनवर्ड आ रहा है। बैकवर्ड डायरेक्शन में ऊपर, फ्रंट डायरेक्शन में डाउनवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन में ऊपर, फ्रंट डायरेक्शन में डाउनवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन में ऊपर, फ्रंट डायरेक्शन में डाउनवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ऊपर, फ्रंट डायरेक्शन में डाउनवर्ड। तो मैंने क्या बताया? अगर फ्रंट डायरेक्शन में करंट आपको डाउनवर्ड मिल रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर देखोगे तो वो डायरेक्शन क्या निकल के आएगी? क्लॉकवाइज। डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है? क्लॉकवाइज। वही चीज आ गई ना, फ्रंट डायरेक्शन में अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट आ रहा है ना तो क्लॉकवाइज निकल के आएगा।
तो ये मेरा साउथ पोल बन के निकलेगा, ये मेरा साउथ पोल बन के निकलेगा। इसको टाइम लगता है समझने में, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। अब समझ में आ रही है बात? अब दोनों केसेस को देखो कंबाइन करके, इसमें भी फ्रंट डायरेक्शन में करंट डाउनवर्ड आ रहा है, इसमें भी फ्रंट डायरेक्शन है, ये फ्रंट डायरेक्शन है जो आपको सामने से नजर आ रहा है, उसमें करंट क्या जा रहा है? डाउनवर्ड। ठीक है, फ्रंट डायरेक्शन में करंट क्या आ रहा है? डाउनवर्ड। ये तो बैक हो गया ना, ये फ्रंट डायरेक्शन में डाउनवर्ड, तो ये बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया। ठीक है, ये वायर का बैक है, ये वायर का फ्रंट है। दिस इज द वायर फ्रंट ऑफ वायर। ठीक है, दिस इज द बैक ऑफ वायर। इस तरह से। और अगर करंट फ्रंट से अपवर्ड डायरेक्शन में नजर आ गया तो सारा प्रोसेस उल्टा, तो इधर नॉर्थ पोल निकल के आ जाएगा। अब बात समझ में निकल के आ रही है? बात क्लियर हो रही है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि 10th क्लास में पहली बार पढ़ रहे हैं डायरेक्शंस को। इससे पहले जूनियर क्लासेस में डायरेक्शंस की तो कभी बात ही नहीं हुई, यहां पर फर्स्ट टाइम डायरेक्शंस के साथ बातें कर रहे हैं, तो डायरेक्शंस हमें थोड़ा टाइम लगता है समझने में। छवि जी अब बात क्लियर हो रही है? बोल के बताइएगा प्लीज। चलो वेरी गुड। थोड़ी बहुत अगर क्लियर हो गया ठीक है, मैं बाद में इसकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, न्यूमेरिकल्स की और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की, वहां पर और प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं अब थोड़े से बच्चों का नाम लूंगा, बाकी मुझे अगर किसी को नहीं समझ में आया बोल देना। लतिका समझ में आया? लतिका मेरी आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है? लतिका की मुझे आवाज नहीं आ रही। मन्नत समझ में आ रही बात? यस सर। चलो ऋषि बात समझ में आ रही है? ऋषि का रिप्लाई आया हुआ, चैट बॉक्स में मैसेज कर देते हैं। यस चलो सुहाना बात समझ में आई? सर एक बार वापस से समझा दो। दोबारा समझाऊं? चलिए सुहाना, वायर के ना दो पोर्शंस हैं, इस बात को याद रखिएगा। एक पोर्शन है जो आपको फ्रंट से विजिबल है, आपकी कॉपी में फ्रंट से विजिबल है, ठीक है। एक बैक में चला गया, पीछे की तरफ चला गया, क्योंकि ये 3D फिगर है, हमने 2D के ऊपर ड्रॉ किया है। 2D में मेरे पास एक साइड नजर आएगी, एक साइड नजर नहीं आती। ये बात को समझते हो? सुहाना इतनी बात, चलो सुहाना तो मेरे पास कैसे, अब मैं वायर को देखता हूं, ठीक है, तो मेरे पास यहां पर कोई वायर विजिबल नहीं है, यहां से वायर आ रही है, कोई वायर विजिबल नहीं। इट मींस इसने बैक से वायर को टर्न करना शुरू किया, ठीक है, यहां से बैक गई तो यहां से ये फ्रंट है, ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रंट ऑफ वायर। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रंट ऑफ वायर। तो फ्रंट ऑफ वायर में मैंने क्या बोला था, अगर आपको फ्रंट ऑफ वायर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट मिलेगा तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप देखोगे, ये भी देखना कि लेफ्ट हैंड साइड से देख रहा हूं कि राइट हैंड साइड से। अगर फ्रंट साइड में, फ्रंट ऑफ वायर के अंदर मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट आते हुए नजर आ रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे करंट की डायरेक्शन क्या विजिबल होगी? क्लॉकवाइज विजिबल होगी। क्या डायरेक्शन विजिबल होगी? क्लॉकवाइज विजिबल होगी। अगर फ्रंट ऑफ वायर में डायरेक्शन मुझे करंट की अपवर्ड विजिबल होगी तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर चेक करूंगा तो वो डायरेक्शन मेरे को क्या विजिबल हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज विजिबल हो जाएगी। और अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज विजिबल होती है तो उसे नॉर्थ पोल कहते हैं। करंट की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज विजिबल हो तो उसे साउथ पोल बोल, सॉरी क्लॉकवाइज विजिबल हो तो साउथ पोल कहते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज विजिबल हो तो नॉर्थ पोल बोलते हैं। अब क्लियर हो रही बात? यस सर। ठीक है, इसे नोट कर लो कहीं पर भी, जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हो, इसे, इस बात को, पॉइंट को नोट करके चलो कि फ्रंट ऑफ द वायर के अंदर अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो फ्रॉम व्हेन वी सी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो करंट हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विजिबल होगा। ये कॉपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं आपको सारा, क्योंकि एग्जाम में तो हमें पेपर के ऊपर ही देख के बताना ना,
तो पेपर के ऊपर थोड़ी सी बच्चा गड़बड़ कर देता है, गड़बड़ कर देता है। ठीक है, चलिए मैं कल इसके ऊपर दोबारा आऊंगा, हम थोड़ी सी इसके ऊपर और बात करेंगे कल। ठीक है, डायरेक्शन के साथ में आऊंगा वैसे। ठीक है, और डायरेक्शंस को स्टडी करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे।